नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय पर अध्याय 2 परमेय संख्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें परमेय संख्या कौन सी छोटी है और कौन सी परमेय संख्या बड़ी है उसको आज पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला है 4/6 और 7/6 में कौन सी संख्या बड़ी है। ये प्रश्न है। 4/6 और 7/6 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोनों परमेय संख्या का हर बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अगर परमेय संख्या को छोटा व बड़ा पहचानना है तो सबसे पहले परमेय संख्या का हर देखा जाता है। कोई भी परमेय संख्या छोटा या बड़ा पहचानना है तो सबसे पहले परमेय संख्या का हर देखते हैं। यहाँ इसका हर 6 है, इसका हर 6 है, दोनों का हर समान है। अगर दोनों का हर समान है तो उसके अंश को देखते हैं। अगर दोनों का हर समान नहीं है तो पहले हर को समान किया जाता है, फिर अंश को देखकर यह बताया जाता है कि कौन सी संख्या परमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। यहाँ तो दोनों परमेय संख्या का हर समान है, इसलिए हम अंश की ओर देखते हैं। इसका अंश 4 है, इसका अंश 7 है। तो 4 छोटा है 7 से। 4 क्या है? छोटा है, छोटा का चिन्ह ऐसा होता है 7 से। और 7 क्या है? बड़ा है 4 से, है ना। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? 7 बड़ा है 4 से। तो 4 क्या है? 4 क्या है? किसका मान है? 4/6 का मान है। और 7 किसका मान है? 7/6 का। तो इसलिए ये जो चिन्ह लगा है वो इधर ऐसे ही ये भी चिन्ह रहेगा। तो इस प्रकार से 4/6 और 7/6 में कौन बड़ा हो गया? 7/6 बड़ा हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2/3 और 5/2 में कौन सी संख्या बड़ी है। अब इसको देखते हैं 2/3 व 5/2 में। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2/3, यहाँ 5/2, दोनों का हर अलग अलग है। तो भिन्न को जोड़ते घटाते समय हमने सीखा था अगर दोनों का हर अगर अलग अलग है उस समय में हर का क्या निकालते थे? लघुत्तम समापवर्तक निकालते थे। तो यहाँ 3 व 2 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 3 व 2 का लघुत्तम समापवर्तक इधर रफ में निकाल के देखते हैं थोड़ा। 3 और 2 को निकालते हैं तो किससे भाग जाएगा? ये तो किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, स्वयं से जाएगा, है ना। 3 से और 2 से खुद से जाएगा। तो इन दोनों को गुना कर देना है तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। ये इसको अलग अलग करके देखोगे। चलो भाग ही करके इसको विभाजित करके देखते हैं। 2 से तो भाग नहीं जाएगा 3, ये 2 एकम 2 एक बार में गया। तो फिर 3 से 3 एकम 3 ये 1, तो 2 और 3 हुआ 2 गुणित 3, तो 2 गुणित 3 क्या प्राप्त होगा? 6। तो 3 व 2 का लसा क्या मिल जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक 6 निकल गया। अब देखते हैं ये जो 2/3 है, 2/3 है, उस 2/3 में 2/3 लिख देंगे। उस 2/3 में हमारा हर 3 है, लेकिन हमें लघुत्तम समापवर्तक निकाला है 6। तो हम इसके पहले हम पढ़ चुके हैं घटाना और जोड़ना में। जो परमेय संख्या है, भिन्न संख्या, उसको जोड़ना घटाना में पढ़े हैं कि जो 6 है उसको भाग दे देंगे 3 से तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 3 दूनी 6 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे हर को, तो ऊपर अंश भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6। तथा ये तो 2/3। अब क्या है? 5/2। 5/2 को करते हैं ये 5/2। अब ये 6 है, इसको भाग देते हैं 2 से, कितने बार में जाएगा? 2 तिया 6। कितने बार में? 3 बार में नीचे गुना
ऊपर भी 3 से गुणा, तो 5 तिया 15 और 2 तिया 6। तो 4/6 और 15/6 हमें प्राप्त हो गया। अब देखते हैं 4/6 और 15/6 दोनों को देखने से दोनों का हर समान आ गया। अब उसके अंश की तुलना करेंगे। इसका अंश 4 है, इसका अंश 15 है। 4 और 15, तो 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 15 बड़ा है, तो ये बड़ा का चिन्ह ऐसे हो जाएगा, इस तरफ इसका मुंह रहेगा, ऐसे संकेत। क्योंकि इसका जो हर है दोनों समान हो गया है। इसका अंश 4, इसका अंश 15 है, तो 15 बड़ा है, 4 छोटा है। 4 किसका मान है? 4/6 का मान है। 15 किसका मान है? 15/6 का मान है। ये चिन्ह रहेगा। अब यहाँ ये भी देखते हैं कि जो 4/6 है वो किसका मान है? 2/3 का मान है। और 15/6 किसका मान है? 5/2 का मान है। ये चिन्ह को फिर जो तो उतार देंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5/2 बड़ा है 2/3 से। तो इस प्रकार से किसी भी परमेय संख्या को बड़ा या छोटा ज्ञात कर सकते हैं। एक तीसरा परमेय संख्या को हल करने की कोशिश करते हैं। ये दो परमेय संख्या है, इसमें कौन सी संख्या छोटी और बड़ी है इसकी तुलना करते हैं। छोटी निकालना है, ऋण 1/2 और ऋण 3/4 में कौन सी संख्या छोटी है, तुलना करना है छोटी और बड़ी में। तो सबसे पहले हम यहाँ यह देखेंगे कि दोनों का जो हर है अलग अलग है, किंतु परमेय संख्या छोटा और बड़ा निकालने में यह ध्यान देना है कि कोई भी परमेय संख्या का जो हर है वह ऋणात्मक संख्या ना हो। किसी भी परमेय संख्या का हर ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, तब उस स्थिति में परमेय संख्या का छोटा और बड़ा पहचानना आसान होगा। तो ये जो हर है वह ऋण वाला है, ऋण 3/4 लिखा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसके जो हर ऋणात्मक वाला है, ये जो ऋणात्मक हर है उसको हम धनात्मक बदल देते हैं। ऋण 3/4 है, उसको हम ऋण 4 को हम किससे गुणा करेंगे कि धन में आ जाएगा, धन 4 हो जाएगा। ऋण 4 को किससे गुणा करेंगे कि धन 4 हो जाएगा? ऋण 1 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी कैसे गुणा हो जाएगा? ऋण 1 से गुणा हो जाएगा। हमने क्या देखा कि परमेय संख्या का छोटा या बड़ा अगर निकालना है तो परमेय संख्या का हर ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका हर ऋणात्मक संख्या अर्थात ऋण 4 है। तो इस ऋण 4 को हम धनात्मक संख्या में बदलना है, ऋणात्मक को धनात्मक में बदलना है। तो ऋण 4 का हम किससे गुणा करें कि धन 4 हो जाए? तो ऋण 4 का गुणा ऋण 1 से कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ऋण 4 बन जाएगा। तो अब ऋण 1 से हर में गुणा किए हैं तो उसी संख्या का ऋण 1 से गुणा अंश में भी हो जाएगा। तो गुणा करके देखते हैं, ऋण 3 गुणित ऋण 1, तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है और 3 एकम 3। ऋण 4 गुणित ऋण 1, तो यहाँ भी ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है और 4 गुणित 1 4 एकम 4। तो इस प्रकार से 3/4 मिल गया। अब देखो ये जो संख्या है हर वाली वह धनात्मक प्राप्त हो गई है। तो अब देखते हैं जो ऋण 4 की जगह में क्या मिल गया हमें? 3/4। अब जो दो संख्या क्या क्या है? ऋण 1/2 और 3/4। ऋण 1/2 और इसको हम क्या बना दिए? धनात्मक करके 3/4। तो ऋण 1/2 और 3/4 की तुलना करते हैं। की तुलना करने पर इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने से दोनों का हर देखते हैं पहले। इसका हर 2 है, इसका हर 4 है। तो क्या करेंगे? हर का लघुत्तम समापवर्तक 2 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक। 2 व 4 का लघुत्तम एक रफ में निकालेंगे। 2 व 4 का लघुत्तम निकालेंगे, इसको विभाजित कर देंगे ऐसे करके। 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का पढ़ लेंगे, ये तो 1 के नीचे 1 ही होगा और 2 एकम 2 एक बार में जाएगा। तो
क्या मिला, 2 गुणित 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 करने से 4 हो जाएगा। तो 2 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब देखते हैं संख्या को क्रमवार लिखते हैं। जो परिमेय संख्या है ऋण 1/2 है, तो ये ऋण 1/2 है, तो इस ऋण को भी छोड़ देते हैं, इसका हर 2 है और ये लघुत्तम क्या निकला है, 4 निकला है। तो हम 4 को विभाजित कर देंगे 2 से, कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, कितने बार में, 2 से नीचे गुणा, ऊपर से 2 से गुणा, तो ये ऋण का ऋण, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ऐसे हम दूसरा एक संख्या 3/4 है, अलग से निकालते हैं। 3/4 बराबर 4 है, हमारा लघुत्तम निकला है। तो 4 जब हमारा लघुत्तम निकला है तो हम 4 का गुणा किससे करेंगे, तो 3/4 है, तो 4 हमारा लघुत्तम निकला है, तो 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 4 आएगा। मतलब हम 4 जो लघुत्तम है उसको 4 से भाग दे रहे हैं, तो कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, तो एक बार में गया, तो ऊपर भी एक बार में, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, क्या हुआ, 3/4। यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा, यहीं पे इसको हल करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे हल करते हैं इसको। ऋण 1/2 को निकाले हैं, अब 3/4 को निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं, जगह थोड़ा कम है। 3/4 को निकालते हैं, 3/4 में हमारा लघुत्तम जो है 4 है, तो हम 4 का भाग देते हैं, 4 से कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो एक ऊपर भी एक नीचे भी एक, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो ये 3/4 प्राप्त हुआ। यहाँ ऋण 2/4। अब यहाँ इसका हर 4 है, इसका हर 4 है, अर्थात दोनों का हर बराबर हो गया। ये हर 4 है, ये हर 4 है, दोनों हर बराबर है, क्योंकि दो परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, ऋण 2/4 और 3/4, तो दोनों का जो परिमेय संख्या है एक समान है, जो हर है दोनों एक समान हो गया है। अब उसका अंश जो है, यहाँ ऋण 2 है, इसका अंश क्या है, ऋण 2 है, इसका अंश क्या है, 3 है। अब ये ऋण 2 है और ये 3 है, ऋण 2 क्या है, इसका अंश है, और 3 क्या है, ये जो ऋण लगा है वो उसको अंश में मानेंगे, तो ऋण 2 जो है ये हो गया अंश इसका, और इसका अंश 3 है। तो दोनों में से कौन बड़ा है, ऋण 2 और 3 दोनों में से बड़ा क्या है, 3 है, और ऋण 2 क्या है, छोटा, हमको छोटा निकालना है, तो ऋण 2 क्या है, छोटा है, चिन्ह ऐसे हो जाएगा। तो ऋण 2 किसका मान है, ऋण 2/4 का मान है, और 3 किसका मान है, 3/4 का मान है, तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि ऋण 2/4, जो ऋण 2/4 है वो कौन, किसका मान है, ऋण 1/2 का, और ये जो 3/4 है वो किसका मान है, 3/4 का, और 3/4 जो किसका मान है, ऋण 3/4 का, तो ये जो चिन्ह है इस ऐसे ही रह गए। तो इस प्रकार से ऋण 1/2 छोटा है ऋण 3/4 से, तो ये संख्या जो है छोटा हो जाएगा इससे। तो इस प्रकार से किसी भी परिमेय संख्या का छोटा व बड़ा निकालना हम आज सीखे हैं। नीचे कुछ होमवर्क दिया हुआ है जिसको बच्चे करेंगे। ये है होमवर्क, जिसमें परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या की तुलना करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नमस्कार।